रूस का अब नया ऑपरेशन शुरू हो चुका है यूक्रेन के खिलाफ और ये ऑपरेशन बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के खिलाफ इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है हंट टू किल मिशन। जी हां, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की सारी जानकारी, सारे अपडेटेड न्यूज़ आपको सबूत के साथ आसान ज़बान में दी जाती है। आपको बता दूं कि रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत यूक्रेन के बड़े कमांडो, बड़े नेता, इवन यूक्रेन के प्रेसिडेंट की हत्या करने का भी ऑपरेशन यानी प्लान स्टेप शामिल है। इसके बाद यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा परेशानी में नज़र आ रहा है, लेकिन दुनिया के हथियारों का वो मज़ा लेते हुए भी इसको एंजॉय कर रहा है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन के हालात काफ़ी जर्जर हो गए हैं, क्योंकि अब लोहांस्क के 95% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है, जो कि यूक्रेन के लिए काफ़ी खतरे वाली बात है। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका अपने मिसाइलों और रॉकेटों का एक तरह से टेस्ट भी यूक्रेन में कर रहा है। स्टिंगर मिसाइलें जो हैं, खतरनाक तरह की मिसाइलें यूक्रेन को दी अमेरिका ने, और उसका जब परिणाम देखा, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया और अमेरिका इतना खुश हुआ कि उस कंपनी को 50 अरब रुपए का और प्रोजेक्ट दे दिया है, डील कर ली है कि भैया आप 50 अरब डॉलर की और स्ट्रिंगर मिसाइल्स बनाइए। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि फिनलैंड के इलाके में रूस का फाइटर जेट घुसने की कोशिश कर रहा था। अब फिनलैंड की नींद उड़ गई है और नाटो ने अब दुनिया का सबसे खतरनाक अमेरिकी मेड F-35 विमान फिनलैंड के बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अगर फिनलैंड घुसने की कोशिश व्लादिमीर पुतिन के लड़ाकों ने की है तो व्लादिमीर पुतिन की तरफ से ये कोशिश दोबारा की जाएगी, जिसको देखते हुए नाटो ने फिनलैंड के बॉर्डर पर अमेरिकी F-35 विमान तैनात कर दिए हैं। बताया गया है कि सन 2026 तक फिनलैंड को F-35 विमान दे दिया जाएगा। यानी F-35 की डिमांड फिनलैंड ने करी है, लेकिन अभी अमेरिका ने नहीं दिया है। ऑर्डर पर होता है इस पे। अब भाई साहब, आप गाड़ी भी लेने जाते हैं, क्रेटा भी इस टाइम लेने जाएंगे आप, तो आपको ऑर्डर पे लेनी पड़ेगी गाड़ी, बुकिंग करनी पड़ेगी। और अब क्रेटा और वेन्यू लेने वालों का हाल तो ये है कि 6-6 महीने बाद, 8-8 महीने बाद नंबर आ रहा है। तो फिर भी भाई आप समझ सकते हैं कि ये तो फाइटर जेट है। खैर दोस्तों, 2026 तक फिनलैंड को F-35 विमान मिल जाएगा। दूसरी तरफ यूक्रेन के पास अब काफ़ी घातक हथियार हैं, जो हथियार रूस के खिलाफ घातक साबित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए अब पोलैंड ने 18 और हॉविट्जर तोप यूक्रेन को देने का फैसला कर दिया है। EU ने पोलैंड से कहा था कि आप रेफ्यूजीज के ले लीजिए, हम उन रेफ्यूजीज के लिए आपको $3 बिलियन देंगे। लेकिन आपको बता दूं, पोलैंड ने अब ये जानकारी दी है कि EU के किसी भी देश ने कोई चवन्नी तक अभी पोलैंड को नहीं पहुंचाई है। अब पोलैंड की डिमांड है कि उसकी मदद की जाए और पैसे उसको दिए जाएं। वहीं दोस्तों, जब से ये जंग शुरू हुई है तब से ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट कीव के ही इलाके के अंदर मौजूद थे। बिल के अंदर छुपे हुए थे। भाई साहब बाहर नहीं निकल रहे थे, बस बाहर आते थे, फोटो खींचते थे, वीडियो बनवाते थे, फिर अंदर चले जाते थे तहखाने में, शेल्टर के अंदर। अब ये पहली बार हुआ है जब से ये 2.5-3 महीने से जंग चल रही है, जब से ये जंग चल रही है, पहली बार कीव के इलाके से बाहर खार्किव की तरफ ज़ेलेंस्की गए हैं और फिर इसका वीडियोग्राफी करके पूरी दुनिया को अपनी दबंगई दिखाने की कोशिश की है। देखिए, по тому напрямку десь на 20 кілометрів, тоді вже ми можемо і актувати будинки, відновлювати інфраструктуру тощо. Це у нас залишилося по нашим підрахункам без житла. वहीं आपको बता दूं, रूस के एम्बेसडर जो यूके के अंदर, ब्रिटेन के अंदर है, उन्होंने कहा है कि रूस यूक्रेन के अंदर कभी भी न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेगा। और हमने यूक्रेन के ऊपर कोई हमला नहीं किया है, हम यूक्रेन के ऊपर सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं। यानी व्लादिमीर पुतिन की ज़बान यूके में मौजूद रूस के एम्बेसडर ने की है।
वहीं आपको बता दूं, रूस का साथ देने पर बेलारूस को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। बेलारूस भी रूस के नक्शे कदम पर चलते हुए पूरी तरह से झुकने और रुकने को तैयार नहीं है। अब उसने ऐलान किया है कि बॉर्डर पर अपनी मिलिट्री की तादाद बढ़ाएगा। आपको बता दूं, सर्बिया और रूस के बीच में इस हालात में डील हो गई है। अब रूस ने सारी दुनिया को गैस देना तो बंद कर दिया है, लेकिन इस डील के मुताबिक सर्बिया को रूस गैस देता रहेगा। साथ में अगले 3 साल तक के लिए एडवांस में यह डील कर ली गई है। यानी सर्बिया ने अमेरिका को झटका देते हुए रूस का हाथ थामे रखा है। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इस जंग की मीडिएशन करने की लगातार कोशिश करी है। इसी कोशिश में उन्होंने रूस के व्लादिमीर पुतिन से पहले बात करी है और अब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात करेंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की और उनके प्रवक्ता और खुद यूक्रेन नहीं चाहता है कि ये जंग रुके, क्योंकि उनको बनी बनाई खीर मिल रही है। पूरे हथियार उनको दिए जा रहे हैं इस्तेमाल करने के लिए, और उनको करना ही क्या है, दुनिया से उनको सेनाएं भी मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है, सिंपैथी मिल रही है और हथियार भी मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ खुद वो कह भी रहे हैं ज़ेलेंस्की कि हम रूस से कोई बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी तुर्की की कोशिश है और हम यही दुआ करेंगे कि ये जंग जल्द से जल्द रुक जाए। वहीं पर जर्मनी के एम्बेसडर कीव पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम 1 बिलियन यूरोज यूक्रेन को उसकी सहायता के लिए देंगे। दोस्तों, इसी वजह से तो यूक्रेन रुक नहीं रहा है। जिसको सब कुछ ऐसा ही मिल रहा है तो भाई वो जंग रोकेगा क्यों? दोस्तों, दूसरी तरफ आपको बता दूं, यूक्रेन काफी खतरनाक आक्रामक रूप में आ चुका है। रूस के खिलाफ यूक्रेन के पास Su-25 सैकड़ों की तादाद में देखे गए हैं, जो कि रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और ये यूक्रेन के Su-25 हवा में अपनी ताकत को लगातार दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की आक्रामकता को देखते हुए रूस ने एक बार फिर से हथियारों की तैनाती बढ़ाई है और यूक्रेन के अंदर अपने ट्रेन के जरिए बड़े लेवल पर हथियार और टैंक पहुंचा दिए हैं। अब आपको बता दूं, इसके अलावा रूस ने अपनी एडवांस तोप मलका नाम की तोप अब मैदान में उतार दी है और इसका लगातार बड़े लेवल पर इस्तेमाल दिन दहाड़े शुरू कर दिया है यूक्रेन पर हमला करने के लिए। दूसरी तरफ Ka-52 हेलीकॉप्टर आपकी स्क्रीन पर, रूस का Ka-52 हेलीकॉप्टर लगातार दिन रात एक्शन दिखा रहा है और यूक्रेन के ऊपर काफी घातक हमले कर रहा है।
अब बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन के हमले मारिनका डोनेस्क के इलाके में, जहां पर डोनेस्क पर पूरी तरह से रूस का कब्जा है और उसके अंदर मारिनस्का एक जगह है, वहां पर भी रूस का कब्जा है, उस पर यूक्रेन ने खौफनाक हमले किए हैं। देखिए, दोस्तों, यूक्रेन और रूस की जंग की यही है अब तक की सबसे बड़ी जानकारियां। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये रिपोर्ट आपको फिर से पूछ रहा हूं रोज़ चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर एक दिन गैप करने के बाद आपको दूं तो वो बताइए, या हफ्ते में एक बार दूं तो आप वो नीचे कमेंट कीजिए। कमेंट पे हमारी नज़र रहेगी। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।